जैसा दिखता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ के सुबह के बज रहे थे 7 या 7:30 ऐसा ही कुछ था। और यहाँ पे मतलब पतिदेव सब्जी अभी छील रहे हैं। मैं यहाँ पे खाना जैसे दाल रखी और चाय रखी और मेरा गैस हो गया है बंद, क्योंकि मेरा अचानक सा गैस ही ख़त्म हो गया सुबह के 7 बजे से। मतलब ऐसे पहली बार हुआ, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन संजोग बस ये था कि 2 दिन पहले ही भरा के रख दिए थे। ऐसा होता नहीं था पहले, कभी नहीं होता था कि पहले ही भरा के रख दें, क्योंकि ये होता है ना कि चलो यहाँ पे पास में है तुरंत आ जाएगा, ये वाला सिस्टम रहता है ना। तो नहीं आता कि हाँ चलो पहले ही रखा रहे या जैसे ख़त्म हो तो यूज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अधिकांश मेरा तो जब गैस ख़त्म होता है ना तो शाम टाइम ही ख़त्म होता था, शाम को ही। सुबह तो कभी नहीं हुआ, जैसे 4 बजे 5 बजे, कभी कभी मेरा 9 बजे 8 बजे रात भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पता ही नहीं चलता। मतलब देखो ये होता है ना कि गैस ख़त्म होने वाला है, मैं बोलती रहती हूँ कि ठीक है गैस ख़त्म होने वाला है, गैस भी भरवाना है, गैस भी भरवाना है, ये सारी चीज़ें बोलती तो रहती हूँ। बट ये होता है कि ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा, ये सबको लगा रहता है। तो बस इसी चक्कर में ना ख़त्म हो जाता था, तभी जाके तुरंत भराते थे, लेके आते थे, क्योंकि मार्केट में होने का पूरा लाभ उठाते थे। तो आज अचानक से ऐसे हो गया कि सुबह सुबह, और सुबह सुबह बताइए गैस एजेंसी खुली रहती कि नहीं खुली रहती, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में, मुझे नहीं पता है। बट 2 दिन पहले से ही भर के रखा हुआ था, तो चलो आज काम चल गया। और सुबह सुबह मैं आज इसलिए खाना रखती हूँ क्योंकि डुग्गू अभी सो रहा था। और डुग्गू ना इस टाइम पे इतना ज़िद करने लगा है ना, वो दिखता इतना मासूम है, इतना शांत है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसका बिल्कुल उल्टा है। वो ना ऐसे करते खाना भी नहीं बनाने देता, और नहीं बनाना है, उसके साथ रहो, उसके साथ लेटे रहो। और यहाँ पे फिर ये भी बोले कि ये भी आज सुबह ही जग गए कि चलो मैं कुछ हेल्प करवा देते हैं और जल्दी से बना लो खाना, ही डुग्गू जग जाएगा तो फिर करने नहीं देगा। तो मैं भी बोली चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो रख दी, दाल एक साइड रख दी, और फिर इतने में दाल रखी और चाय वाय बनाई। उसके बाद डुग्गू जग ही गया था। तो मैं कोशिश कर रही थी ना उसको कि उसको आज फ़ोन नहीं देना, फ़ोन से उसको दूर रखना है। बट क्या हुआ, फ़ोन जो उसका था तो वो तो मैंने छिपा के रख दिया था पहले ही, लेकिन जो बाद का था, जो मेरा था, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग थोड़ा सा शूट कर रही थी। बट उसको बोले कि चूहा ले गया, फ़ोन नहीं है। वो जगह तो फ़ोन ही मांग रहा था कि फ़ोन चाहिए। मैं उसको यहाँ पे बहुत ही मनाने की कोशिश कर रही थी, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी, बट उसको नहीं सुनना था। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह हो गई थी, मैं पतिदेव के लिए भी पानी गर्म कर ली थी, तो उनको भी लेके आ गई थी। और यहाँ पे मैं बहुत सारे उसके सारे बैग को थोड़ा सा मैं उसको पढ़ाने की कोशिश की, थोड़ा सा पढ़ा भी यहाँ पे। और उसके बाद जैसे फ़ोन बज गया तो उसको पता चल गया कि फ़ोन बज गया है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मतलब उसको बस ये पता चल जाए कि फ़ोन बज रहा है, झूठ बोल रहा है, तो बस उसको चाहिए ही। फिर यहाँ पे ज़िद करने लगा, रोने लगा। फिर मुझे लास्ट में उसको फ़ोन देना ही पड़ा, और फ़ोन दी। उसके बाद फिर मैं काम की, क्योंकि इनको भी काम था, आ गए थे लेबर वगैरह, तो फिर वो भी काम था कि उनके साथ जाना है भाई, देखना पड़ेगा क्या कैसे। तो वो फिर चले गए ऊपर, और यहाँ पे वो फिर ले लिया था फ़ोन। मैं यहाँ खाना मेरा बन चुका था, तो मैं खाने में बनाई थी चावल दाल और पराठा सब्जी। मैंने आलू की भुजिया बनाई थी कि आलू की भुजिया और पराठा अच्छा लगता है, तो वही उसी हिसाब से। और फिर यहाँ पे पूरा मतलब साफ़ सफाई कर रही हूँ कि चलो इसको साफ़ कर देते हैं। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोग व्रत भी होंगे, और कल होगा प्रदोष व्रत। तो मेरा प्रदोष व्रत रहता है, तो मैं प्रदोष व्रत ही रहने वाली हूँ। और सोमवार मेरा छूट गया था, तो मैं उठाई नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि उठाना चाहिए या नहीं। लेकिन आज मुझे पता चला कि हाँ आप व्रत, ये सारे व्रत कभी भी आप उठा सकते हो। लेकिन इस बार अब नहीं उठाए, नहीं रहे तो नहीं रहे, जब भी रहेंगे तो फिर रहेंगे। तो
कल होगा मेरा मतलब प्रदोष व्रत, तो कल मुझे रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे खाना वगैरह बना के और सब कुछ थोड़ा सा मतलब कर देती हूँ क्लीन, कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, नहीं बड़ा सा अजीब सा लगता है। ऊपर तो एकदम देखने में अजीब लगता है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि अब करूँगी तब करूँगी, बट किसी दिन हो ही नहीं पाता। सोचती बस हूँ, फिर दूसरा काम आ जाता है। जैसे आज सोची थी करने के लिए, बट ये है कि अभी मंदिर जाना है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं काम कर रही थी और सुबह मतलब थोड़ा सा बात की थी। तो एक पति मतलब कुछ पूछ रहे थे, तो आ गए वो भी किचन में कर रहे थे बात। और आज ये पहली बार था कि ये सुबह 7 बजे जग के और मेरे साथ मतलब हेल्प करवा रहे थे मेरा खाने पीने में। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये 8-9 बजे तक ऐसे लेटे रहते, सोते रहते हैं। और डुग्गू भी रहता है मेरे पास, और मुझे ही खाना वाना बनाना, टिफ़िन वगैरह ये सारी चीज़ें खुद से ही करना होता है। और ये मतलब वैसे हेल्प नहीं करवाते, जब किसी को खाना देना रहेगा या कोई आ जाएगा तब ऐसे कर देंगे हेल्प। लेकिन ये सब्ज़ी वगैरह ऐसा नहीं काटते, बट आज सब्ज़ी काटे। तो बस जो आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ आज के लिए ही है, बाकी और नहीं है। और कभी कभी उनका अगर मन होता है तो जैसे सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाना रहता है ना, तो बना देते, बस उनके मन के हिसाब से। आज उनका मन था इसलिए वो सब्ज़ी काट रहे थे कि चलो काट देते हैं, ताकि मैं ना उनको पहले ही बोल दी थी कि आप सुबह डुग्गू जगेगा तो आप देखोगे, आप उसके साथ पढ़ोगे और खेलोगे, और मैं खाना बनाऊंगी। इसकी वजह से उनको लग रहा था कि मैं ये जल्दी से खाना वाना बना ले, मैं भी हेल्प कर दे, ताकि मैं थोड़ा सा और सो लूँ। फिर बाद में थोड़ा सा और सो रहे थे, जबकि मैं खाना बनाने चली गई थी। तो और उसके बाद सारा काम वाम करके और फिर मैं नहा के चली आई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए देखिए मेरा बैक कैमरा मतलब ऑन है, मुझे पता तो चल नहीं रहा है कि मेरा फ़ोन कैसे रखा है, कहाँ रखा है। बट ऐसे रखा है कि थोड़ा जी शंकर जी दिख रहे हैं, थोड़ा ही मैं ही दिख रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, आइडिया नहीं था। वैसे तो मैं रोज़ नहीं पहुँच पाती, लेकिन मैं सोमवार को ज़रूर मैं पहुँचती हूँ मंदिर में। और मंदिर में बहुत सारे लोग सब सुबह आके ना पूजा करके चले जाते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे मंदिर होते हुए भी मैं सुबह नहीं कर पाती, ऐसी होती है किस्मत। और सारा काम धाम जब सब कुछ हो जाता है, सारा मतलब सब कुछ फुर्सत हो गए, तब जाके आए किचन में। अब अभी देखो, अभी डुग्गू नहीं होता ना, तो मतलब थोड़ा सा ठीक रहता है। ये रहता कि चलो अभी मतलब जो मन हो वो करते रहो। अभी डुग्गू के हिसाब से चलना पड़ता है कि अभी वो जग जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ थोड़ी अच्छी कर ही रही थी। और जैसे सुबह ना दिक्कत हुई, वैसे ही अभी फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। जो अंकल आते हैं ना, बगल के हैं, तो ऐसे आते हैं, थोड़ा सा लेट ही आते हैं पूजा करने के लिए। और आज ऐसी किस्मत हो गई कि वो भी आ गए। और लास्ट में आए, मैं आरती कर ही रही थी, फिर वो आ गए मुझे सर ढक के, मतलब सर तो ऐसे में ढक ही रहती, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ढक के, और फिर पूजा करना हो गया। देखिए अभी आ गए। लेकिन क्या मतलब क्या हो सकता, मैं जल्दी से खड़ी हो गई मुझे लगा, लेकिन वो थोड़ा सा फिर साइड हो गए, इधर उधर हो गए। फिर मैं जल्दी से आरती बस करना था, और तो सारी पूजा कर चुकी थी। लेकिन वो आते हैं ना तो बहुत अच्छे से पूजा करते, कम से कम 1 घंटे तक पूजा करते हैं, और एकदम विधिवत। अभी जितने फूल माला जितने भी सब कुछ चढ़े हुए हैं ना, सब कुछ वो निकाल के अच्छे से साइड में रखेंगे, पूरा मंदिर धुलेंगे, फिर अच्छे से पूजा करते। वैसे पूजा तो ऐसे ही करना चाहिए, बट मैं फूल वगैरह सब कुछ चढ़े थे ना, और शंकर जी अच्छे लग रहे थे, तो मैं कुछ ऐसा निकाली नहीं। लेकिन जब मैं सुबह आती हूँ ना, जैसे मैं सुबह आ गई, सबसे पहले मैं ही नहलाने गई, तो मैं भी मंदिर वगैरह धुल के और अच्छे से शंकर जी का पूजा वूजा करती तो हूँ। बट अभी सब लोग किए थे तो मैं भी आ गई उसी में करने के लिए। लेकिन ये अंकल जी लास्ट में आते हैं और लास्ट में सब कुछ अच्छे से करके जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये फूल वगैरह भी बहुत सारे लाते हैं, बहुत सब कुछ चढ़ाते हैं। फिर मैं शाम को आती हूँ तो फूल बोलते हैं ना कि शाम को फूल निकाल देना चाहिए, तो मैं शाम को फिर आती हूँ तो फूल वगैरह सब कुछ मतलब निकाल देती हूँ। और यहाँ पे डुग्गू आया था, जिद कर रहा था। आज तो बहुत धूप था, और डुग्गू आया था, जिद कर रहा था कि पापा चाहिए। कहीं उस पापा इधर उधर चले गए होंगे, तो बस बैठा था सीढ़ी में कि मुझे पापा चाहिए। और देखिए ये हालत हो गई है मेरी यहाँ पे, मतलब सर ढक के एकदम अजीब सा लग रहा है। फिर आई नीचे, मैं यहाँ पे आ गई पूजा वूजा करने के लिए, लड्डू गोपाल का की पूजा। और मेरे कन्हैया जी वो भी सो रहे थे, तो ये लगता है कि बस जल्दी से उनका भी कर दो, उनको भी उठा दो, क्योंकि ये काम मतलब
हर चीज़ का एक ज़िम्मेदारी होती है और ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मतलब पूजा पाठ भी करना एक तरह से वही है, ज़िम्मेदारी समझो या भक्ति, मतलब कुछ भी समझो या सुकून समझो, अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। और मुझे तो कसम से बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं आके थोड़ा सा बाहर बैठ गई थी और लेट हो रहा था, मुझे नाश्ता भी करना था और डुग्गू को भी यहाँ भूख लग गई थी तो डुग्गू खा रहा था नमकीन। फिर उसके बाद मैं भी की नाश्ता और आ गई थी किचन में बनाना था और आटा रख दी थी मैं, तो पराठा बनाना था और देना था खाना सभी को। तो ये मेरा दोपहर का था खाना कि अभी हो जाएगा, उसके बाद मतलब थोड़ा सा कुछ वीडियो वगैरह बनेगा, बट अभी नहीं, बाद में बनेगा। अभी जल्दी से बना लेते हैं पराठा और भूख लगी है खाने के लिए, तो चल मतलब खाना सबको दिए और फिर मैं खुद खाई। और मेरा कपड़ा रखा था जो कि चादर वगैरह था एक दो, तो मैं चादर वगैरह भी डाल दी थी उसमें, कि चादर भी डाल देते हैं ताकि चादर कुछ कपड़े भी थे कि मतलब धुल जाए मशीन में, तो मशीन में थोड़ा सा धुलने के लिए डाल दिए थे। और ये मतलब धुल गया, 2 बार मैंने चालू कर दिए थे तो धुल गया है। अभी इसका पूरा पानी निकालना है गंदा और साफ़ पानी डालना है, तो मैं एक साइड से निकल भी रहा है करती हूँ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट करके जरूर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।